भी तो किचन में अलग अलग तरह की होती है ना। हाँ, तो बाबा आपने आज कौन सी साबुन लगाई? आज लगाई श्रीमत की, आज लगाई गुणों की। रोज वो याद करके बर्तन साफ करना, ठीक है। बाबा आप मेरी बुद्धि को भी, मेरी आत्मा को भी ऐसे समझा रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे शिव बाबा हाँ बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब खाना बनाओ, खाना बनाते हुए प्यारे शिव बाबा की नीचे याद में हम अपने आप को सिखाएंगे। जब खाना बनाते तो हम 3 स्वमान रखें। तो पहला है मैं परम पवित्र आत्मा। इस स्वमान को जब भोजन बना रहे हैं तो 3 बार कर सकते हैं, लगातार 21 बार करें। मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा। तो ऐसा करते हुए फिर आप दूसरा स्वमान लेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा। और तीसरा फिर स्वमान लेंगे, मैं पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं पवित्र फरिश्ता। तो इस प्रकार से जब हम स्वमान लेकर के भोजन बना रहे हैं तो बहुत सुंदर हम अपनी बुद्धि में एक विजन लेंगे। विजन हम एक पिक्चर बनाएंगे बुद्धि में, और वो पिक्चर क्या होगा कि शिव बाबा परम पिता परमात्मा की किरणें भंडारे में पड़ रही हैं। और बहनों को कहें बाबा प्यारे शिव बाबा आपके भंडारे को आपकी बच्ची आपके लिए भोग बना रही है। बाबा आओ आकर के आप चक्र लगाओ, बाबा आओ आकर के भोग बनवाने में मदद करो। तो ऐसे बड़े प्यार से परमात्मा की याद में ठहर करके आप भोजन बनाएं और विजुअलाइज करें। ऊपर से ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्रता की, शांति की, प्रेम की किरणें भोजन में जा रही है। और जब भोजन में किरणें जा रही है, शिव बाबा की किरणें पूरी किचन को शुद्ध करती, पूरा भंडारा पूरी किचन शुद्ध हो रही है, हर एक चीज शुद्ध हो रही है। फिर इस प्रकार से विचन लेंगे, जितनी भी आत्माएं आज भगवान के भंडारे का भोज ग्रहण करेंगी उन सब आत्माओं का भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वो आत्माएं भी क्या बन जाएंगी? फरिश्ता बन जाएंगी, देवता बन जाएंगी, सुखी बन जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो ऐसा विजन रखने से मात्र आपका जैसे कि क्या होगा, भोग प्रसाद बन जाएगा। फिर जब भोग प्रसाद तैयार हो जाता है, वैसे हमारे पास तो स्पेशल थाली होती है भगवान की, ठीक है। तो आप भी चाहो तो स्पेशल भगवान की थाली अलग से रख सकते हैं अपनी थालियों में से भी। स्पेशली बिल्कुल नई थाली होनी चाहिए, उसमें पानी की लोटी हो, गिलासी हो, चम्मच हो और कटोरी हो, ठीक है। उसमें विधिवत आप सब्जी डालें और रोटी रखें और सलाद फ्रूट्स जो भी रखना चाहे वो रखें, जो मीठा है वो भी रखना चाहे वो भी रखें। और पानी का गिलास रख करके थाली को ढक करके रुमाल से फिर परमात्मा को ऑफर करें, प्यारे शिव बाबा, मुझे बाबा आओ भोग स्वीकार करो। तो फिर विचन में हम अनुभव करेंगे भगवान तक हमारी आवाज जा रही है और वो भोजन स्वीकार करने उनकी मात्र दृष्टि पड़ने से ही भोग की थाली चमकने लगी है। इसमें बहुत शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन भरते जा रहे हैं और भोग की थाली से दिव्य प्रकाश निकल रहा है।
वो जो भोग प्रसाद है वो कण कण इतना शुद्ध शक्तिशाली हो गया है कि आज एक कण भी किसी को भी आत्मा को मिलेगा वो आत्मा शांत शीतल शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। ऐसे शुद्ध विचार रखने से आप अपने बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बना सकते हो, आप उन्हें सुधार सकते हो, आप उनके विचारधाराओं को बदल सकते हो, उनके अंदर संस्कार भर सकते हो। लेकिन भोजन की शुद्धि हमारी विधिवत होनी चाहिए। अगर आप डेली करेंगे तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन उसके साथ साथ डेली भोग लगाने के लिए आपको भगवान को ये आपको धारणा बताई थी हमने कल की, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को भोग सिर्फ पवित्र आत्माएं ही लगाती हैं। तो आपको अपनी पवित्रता का ख्याल रखना है, तभी आप भगवान को भोग अर्पण कराइए। और देखिएगा आप अपने घर के वातावरण को, आपको कहीं किसी के पास अपने बच्चे को ले जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पंडित वो देख दो कुंडली